स्टूडेंट्स हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब बोलोगे सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों? बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, रिक्वेस्ट किया सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, क्लास 12 का भी एक चैप्टर मुझे पढ़िए। तो क्लास 12 का एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आ रहे हैं। नाउ अगेन वही क्वेश्चंस, लास्ट जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत लोगों ने बुरा ही परफॉर्म किया है। ठीक है, रियल स्टेट आपको अपना पता चल रहा है आप कितना, जबकि क्वेश्चन सिर्फ 30 क्वेश्चन थे उसमें। ओके, तो आप और ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए ताकि आपका टेस्ट बेटर हो। तो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा या आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, यस आपको नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है 8482078400 पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। कब लेक्चर कैसे आ रहा है, कब टेस्ट कैसे हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। चलें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ देखें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब समझिए। यस, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब ही होता है फिर से प्रोड्यूस करना। यस, फिर से प्रोड्यूस करना। आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था, दो टाइप का आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आपने चैप्टर 1 में दो टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, बोलिए कि नहीं पढ़ा था? एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यस, रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल एंड दूसरा स्टूडेंट्स होता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ होता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो और गैमेट का फ्यूजन हो। दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो? गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन हो प्लस उसका फ्यूजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो। फ्यूजन मतलब क्या हो? एक दूसरे का मिलन हो। एक दूसरे का मिलन मतलब यार स्पर्म और ओवम का मिलन। ओके, ये दोनों मिले और इनका फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन के केस में यहां पे जो गैमेट का फॉर्मेशन हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, सभी ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का डिवीजन लगता है। कौन सा डिवीजन लगता है भाई साहब? मियोसिस। नाउ ये मियोसिस डिवीजन जो है, ये मियोसिस डिवीजन है, इसको हम लोग, अगर आपको याद हो, इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है गैमेट में। मान लीजिए आपके सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर आपके सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आफ्टर मियोसिस डिवीजन ये हैप्लॉयड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हैप्लॉयड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नाउ अगर आप गैमेट की बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, गैमेट की बात कर रहे हो, तो जरा आप आगे बढ़िए। गैमेट दो टाइप का होता है। यस, ये आपका जो गैमेट होता है, यस, ये जो आपका गैमेट है, ये गैमेट दो टाइप का होता है भाई साहब। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। यस, मेल के केस में जो होगा, मेल के केस में यहां पे एक्चुअली होता है क्या? स्पर्म। मेल गैमेट का नाम हमने दिया है स्पर्म, और वहीं जो फीमेल होता है, यस, फीमेल में जो गैमेट होता है उसको हमने नाम दे रखा है ओवम। क्या नाम दे रखा है? ओवम। या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, oocyte के नाम से जानते हैं। ओके, ना एक बात आप देखिए, ये जो मेल गैमेट का जनरेशन हो रहा है, क्या चीज का जनरेशन हो रहा है? मेल गैमेट का। बोलिए मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म है। दैट मीन्स जनरेशन ऑफ स्पर्म।
दैट मीन्स जनरेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, दैट मीन्स इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ये जो मेल गैमेट बन रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बोलिए, आप खुद बोल सकते हैं। यस, स्पर्म का जनरेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम हो जाएगा इसका? यस, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस से आपका ये बन गया क्या? हैप्लॉइड स्पर्म। ठीक है ना। अब फीमेल के केस में क्या बन रहा है? oocyte। दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा? oogenesis। नाम क्या हो जाएगा यहां पे प्रोसेस का? oogenesis। क्या नाम हो जाएगा? oogenesis। ना इस oogenesis से क्या बना? oocyte। ठीक है। अब देखें, इन दोनों का मिलन होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, इससे बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। नाउ ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो फ्यूजन हुआ, एक दूसरे का मिलन हुआ, इसका भी एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। यस स्टूडेंट, कौन सा? सिंगेमी। सिंगेमी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जाइगोट बन गया। नाउ अब देखिए यहां पे एक टर्म आएगा, ये जो मेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है। नाउ अगर आपको ध्यान हो, एनसीईआरटी में पहले ही पैराग्राफ पे टर्म दिया हुआ है, ह्यूमन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस ह्यूमन को हम लोग एक टर्म दिया हुआ है क्या? विविपेरस। क्या टर्म दिया हुआ है? ह्यूमंस आर विविपेरस। विविपेरस कहने का मतलब आप समझने का कोशिश करिए। विविपेरस कहने का मतलब होता है बेबी का डेवलपमेंट। यस, बेबी का डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा। बेबी का डेवलपमेंट आप देखते हो ना भाई, बच्चे का डेवलपमेंट मां के अंदर होता है ना। दैट मीन्स स्पर्म को मां के अंदर, फीमेल के अंदर ट्रांसफर करना होगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट इन द फीमेल बॉडी जो हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। दैट मीन्स इंसर्शन ऑफ सीमेन। जो मेल गैमेट होता है ना, उसके कलेक्शन को हम लोग सीमेन बोलते हैं। सीमेन को क्या कर रहे हो? इन कर रहे हो, इसीलिए इसको नाम हमने दे दिया क्या? इंसेमिनेशन। हमने नहीं भाई, ये बायोलॉजी का खेला है। इंसेमिनेशन हो गया। दैट मीन्स इंसेमिनेशन का डेफिनेशन आपका क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट विद इन द फीमेल जेनिटेलिया या फीमेल बॉडी आप लो लेटम पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंसेमिनेशन। ओके। नाउ अब स्पर्म बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब जाइगोट बन गया है। ठीक है। नाउ ये जाइगोट जो है अब बार माइटोसिस डिवीजन करेगा। ये अब क्या कर रहा है भाई साहब? बार माइटोसिस डिवीजन कर रहा है, तो बनाता है ये क्या? एम्ब्रायो। क्या बनाया? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का नाम हम बोल दें, यस, मान लीजिए बन गया कि स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यस, बन गया क्या? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अब जाके फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर वहां पे जाके ये जम जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, ये हम यूट्रस बनाते हैं,
अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, ओवम जो है अंडा यहाँ पे आता है और स्पर्म जो है यस स्पर्म जो है ये ट्रेवल करते करते यहाँ आ जाता है ना। इन दोनों को फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। और ये जाइगोट डिवाइड करके ऐसा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है? एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ये रहा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। नाउ यही बॉल जो है आपका आगे जाके डेवलप करके फुल बेबी बनाता है। यही बॉल आगे जाके फुल्ली डेवलप होके क्या बनाता है? फुल बेबी बनाता है। अब देखिए ये क्या होगा, ये जाइगोट धीरे धीरे ये मान लीजिए जाइगोट कहाँ बना हुआ है? यहाँ पे इसके अंदर बना हुआ है। इस फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते आएगा यहाँ पे और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नाउ अब स्टूडेंट समझिए आप, ये जो अटैचमेंट हो गया आपका विद इन द यूटेरस ब्लास्टोसिस्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यस, क्या टर्म दिया? इम्प्लांटेशन। नाउ अब जाके धीरे धीरे पूरा ये बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरे बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, जब ये एम्ब्रायो पूरा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद ये जो एम्ब्रायो है, जो फुल्ली डेवलप एम्ब्रायो है, ये क्या होगा? यहां से बाहर आएगा। यस, मान लो जो यही फुल्ली डेवलप बेबी है, ये बेबी डेवलप होके ये बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ ये जो यहां से बाहर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बोलिए, पार्चुरेशन। तो ये जो है पहले पैराग्राफ में ही एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में ही पूरा डिटेल दे दिया है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ह्यूमन में भैया क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो, गैमेट का फ्यूजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अब दो टाइप का गैमेट होता है। ठीक है, अब गैमेट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन लगेगा? मियोसिस लगेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, नाउ अब जो मेल गैमेट है वो कहां बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। बाय टेक्निक कैसे बनेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट कैसे बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा इन द ओवरी बाय मींस ऑफ oogenesis। नाउ अब ये जब बन गया तो दोनों का फ्यूजन होगा। जब दोनों का फ्यूजन होगा उससे पहले क्या होगा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या? इनसेमिनेशन। आपको मैं ये थोड़ा सा यस उसको हम लोगों ने फिर क्या बोल दिया? इनसेमिनेशन। ओके, इनसेमिनेशन ट्रांसफर, मेल टू फीमेल ट्रांसफर को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? इनसेमिनेशन। अब हो गया, फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर बना क्या? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का नाम हमने क्या दिया? ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या हो रहा है? जाके यूट्रस में अटैच हो रहा है। इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? यस, क्या नाम दे दिया इसको? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, गेस्टेशनल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टेशनल डेवलपमेंट। अब बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा, वहां से फिर बच्चा डिलीवर होगा। वो जो डिलीवरी का टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज व्हाट? पार्चुरेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। नाउ अब इसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप समझने की कोशिश करिए। यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। उसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं यस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं यस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। नाउ ये देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसको एक और नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गोनाड्स, इसको हम लोग बोलते हैं गोनाड्स, ठीक है ना। ये जो गोनाड्स है, इसको ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, वो सेक्स ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करवाए, वो सेक्स ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करवाए, उसको हम लोग बोलते हैं गोनाड। अब आपसे पूछे गोनाड ऑफ मेल बताइए, गोनाड ऑफ मेल कौन हो जाएगा, टेस्टिस। अब वो आपसे पूछे गोनाड ऑफ फीमेल बताइए, भैया कौन सा हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई साहब। तो गोनाड ऑफ मेल जो होता है वो कौन है, टेस्टिस है। ओके ना, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बॉडी में कहां लोकेटेड है, यस डायग्राम में देखिए, वहां पे एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, पेल्विक कैविटी, वहां पे आपको डायग्राम में स्पेस दिख रहा होगा, यस पेल्विक कैविटी। इसी पेल्विक कैविटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। ओके नाउ, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या है, देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दो चीजें हैं, यस डक्ट्स, इसमें बहुत सारा आपको डक्ट्स मिलेगा। डक्ट्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, ये डक्ट्स जो होंगे इनका काम होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, दूसरा क्या होगा, एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, सहायक ग्लैंड्स। यस ये क्या करेंगे, मेल के गैमेट्स का मैचुरेशन में हेल्प करवाएंगे, बाद में रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करवाते हैं, सहायक हैं ये, ठीक है। तो मेन कौन है, प्राइमरी कौन है, गोनड कौन है, टेस्टिस है। ओके कौन है भाई साहब, यस टेस्टिस। ओके नाउ अब देखें टेस्टिस जो है इसका लोकेशन आपसे पूछा जाता है, यस टेस्टिस जो है उसका लोकेशन आपसे पूछा जाता है, ये लोकेटेड कहां होता है। टेस्टिस जो होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। कहां लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स, बाहर लोकेटेड होता है। बाहर कहां लोकेटेड होता है, यस टेस्टिस जो होता है बाहर लोकेटेड होता है, एक पाउच में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये लोकेटेड होता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। लोकेटेड कहां होगा, इन कहां लोकेटेड होगा, विद इन द स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम क्या है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है भाई साहब स्क्रोटम क्या है, ये एक्चुअली आउट पाउचिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल है। एब्डोमेन का देख रहे हो जो स्किन है उसी के बल्जिंग से ही स्क्रोटम का फॉर्मेशन हुआ है। स्क्रोटम के बल्जिंग से ही, सॉरी स्किन, एब्डोमिनल स्किन का जो बल्ज हुआ है उसी से एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है जो कि लटकता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। नाउ ये देखिए, तो ये आपका हो गया स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है, आउट पाउचिंग ऑफ abdominal wall. It is formed due to outpouching of abdominal wall. ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि टेस्टिस पेट में ना रह के पेट के बाहर आ गया। बिकॉज इसका जरूरत है, इसका नीड था, बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। For the spermatogenesis, it requires कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान का कम का जरूरत होता है इसको। It requires 2 to 3 डिग्री सेल्सियस less temperature for sperm
formation for sperm formation is requires 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर, जो कि स्क्रोटम में पॉसिबल है। ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस किससे? हमारे बॉडी से। अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर अभी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम जरूरत पड़ेगा, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम जरूरत पड़ेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। समझ में आ रहा है ना? मैंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोला ना, आप उसको कन्वर्ट कर लेना ना। अब देखो ये डक्ट और एसेसरी ग्लैंड का क्या कंसेप्ट है। ये डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम टेस्टिस का पूरा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ओके नाउ, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अलावा और भी कुछ होता है। हाँ भाई साहब, एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है? स्क्रोटम और पेनिस। क्या क्या आएगा? स्क्रोटम और पेनिस। ओके चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं। यस नाउ, यस अब हम डिटेल में बात करेंगे किसका? टेस्टिस का। नाउ टेस्टिस जो है उसका लेंथ पूछा जाता है आपसे। आप अपना नोट्स एक बार देख लीजिए। जो पहला पैराग्राफ है आपको खुद से पढ़ लेना है, उसमें आपका डिटेल कवर कर दिया गया। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू हो गया। नोट्स काफी अच्छे तरीके से बनाया आपको पढ़ने के लिए। ओके नाउ ये देखिए, टेस्टिस जो है आपको लोकेशन बता दिया कहां होगा इसका। यस विद इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों? क्योंकि वहां पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसे कम मिलता है, जो कि फेवरेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, गोनाड ऑफ मेल भी बोलते हैं। नाउ ये टेस्टिस जो होता है उसका लेंथ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो लंबाई होती है करीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और जो चौड़ाई होती है विड्थ, ये तो लेंथ बता दिया, विड्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। विड्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। नाउ अब मान लीजिए ये मैं आपका टेस्टिस बनाता हूं। यहां पे ये मैं आपका एक टेस्टिस बना रहा हूं, आपका ही है टेस्टिस बना रहा हूं। नाउ ये देखिए, इस टेस्टिस के चारों तरफ एक कवरिंग होता है। इस टेस्टिस के चारों तरफ एक कवरिंग होता है स्टूडेंट्स। ये कवरिंग जो होता है पेरिटोनियल कवरिंग होता है। कैसा कवरिंग होता है? यस पेरिटोनियल कवरिंग, पेरिटोनियम का बना होता है। आप समझने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए एक बलून है, उस बलून के अंदर आप एक चीज को कंप्रेस किए जा रहे हैं। जब कंप्रेस करोगे तो एक बाइलेयर्ड कवरिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बाइलेयर्ड कवरिंग बन जाएगा। तो आपने ये देखा यहां पे इस तरह से क्या बन गया? बाइलेयर्ड कवरिंग बन गया। किसका? पेरिटोनियम का। ना इसको नाम दिया गया ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या नाम दे दिया गया? ट्यूनिका वेजाइनलिस। नाउ अब देखें, इसके अंदर एक टफ कवरिंग पाया गया। जस्ट उसी के नीचे उसको हम लोगों ने नाम दे दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम दिया है इसको? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है? टफ फाइब्रस टिश्यू का कवरिंग है। नाउ ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये गेंद की तरह है, कवर किए हुए है, टफ है। नाउ वहीं से एक पार्टीशन वॉल डेवलप हो जाता है इस तरह से। एक पार्टीशन वॉल डेवलप हो जाता है इस तरह से। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं मेडियस्टीनम। क्या बोलते हैं इसको? मेडियस्टीनम। नाउ इस मेडियस्टीनम से इस तरह से छोटा छोटा और
पार्टीशन वॉल डेवलप होने लगता है। इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा पार्टीशन वॉल डेवलप होने लगता है। ओके, इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा वॉल डेवलप हो जाता है ना। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट घर बन गया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या नाम दे दिया भाई साहब? यस, इस तरह से बन गया आपका क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बन गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ना ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसके अंदर एक और कवरिंग पाया जाता है। इसके अंदर एक और कवरिंग पाया जाता है इस तरह से। इसके अंदर एक और कवरिंग पाया जाता है। देख रहा हो, इस तरह से और इसके अंदर कवरिंग पाया गया। इसको नाम दे दिया गया ट्यूनिका वस्कुलोसा। इसको नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स क्या? ट्यूनिका वस्कुलोसा। इसको हमने नाम दे दिया ट्यूनिका वस्कुलोसा। इसको हमने नाम दे दिया क्या? ट्यूनिका वस्कुलोसा। क्या नाम दे दिया भाई साहब? ट्यूनिका वस्कुलोसा। समझ में आया ना? अब इतने कवरिंग के अंदर एक ट्यूब रहता है। करीबन 1 से लेके 3 ट्यूब, एनसीईआरटी में नंबर लिखी हुई है, 1 से लेके 3 ट्यूब यहां पे कोयल ट्यूब्स रहते हैं इसके अंदर। नाउ इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ना एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस आप देख रहे हो, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो, इसका नंबर होता है 1 से लेकर 3 पर कंपार्टमेंट। अब देखो एनसीईआरटी आपको कहां घुमा सकता है, जो नीट वाले वो कहां आपको घुमा सकता है? आपसे पूछ लगता है बताइए पूरे एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस? बहुत लोग 1 से 3 मार देंगे। जी नहीं, आपको इंटू करना है। 250 कंपार्टमेंट होता है, इंटू 1 तो हो गया करीबन 250, और 250 इंटू 3 दैट मीन 750। मतलब 250 से लेके 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। वेरी करता है इसके बीच में नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस होगा एज पर एनसीईआरटी। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी का मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूं जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर आपने देखा ये क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया बन गया, ट्यूनिका वस्कुलोसा, ये आपने देखा इस तरह से हुआ। नाउ अब देखिए ये जो है कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस का डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। ये देखिए, ये यहां से निकलेगा, इस तरह से सब निकलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सब कंपार्टमेंट से बाहर निकलेंगे। ना ये जो निकल रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। एनसीईआरटी में नाम इसका नहीं दिया है, फिर भी आपको बता रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। नाउ ये ट्यूबुली रेक्टी, सभी ट्यूबुली रेक्टी मिलकर आपस में एक जाल बना देते हैं। यस, सभी ट्यूबुली रेक्टी मिलकर आपस में एक जाल बना देते हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे उसको? रीटे टेस्टिस। इस तरह से एक पूरा जाल यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यस क्या? रीटे टेस्टिस। ये हमारा बन गया क्या? रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस। नाउ ये जो रीटे टेस्टिस है आपका, ये जो रीटे टेस्टिस है वो फर्दर इस तरह से
निकलेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। इस ट्यूब को हम लोग यहां पे बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, क्या बोलेंगे इसको? वासा इफ्रेंसिया। ना ये सब भाषा इफ्रेंसिया, ये सब भाषा इफ्रेंसिया बाहर में जाके कॉइल्ड हो जाएगा। इस तरह सब जाके बाद में कॉइल्ड हो जाएगा। इस तरह से बाहर में कॉइल्ड हो जाएगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देगा। ना ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडी, क्या बोलेंगे इसको? एपिडाइमिस। ना ये एपिडाइमिस बाद में सिर्फ एक ट्यूब बाहर निकालता है, सिर्फ टेस्टिस से बाद में एक ही ट्यूब बाहर बन के निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये आप इसका सेक्शन ऑफ टेस्टिस देख रहे हो, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सबसे बाहर एक चारों तरफ एक कवरिंग बनी हुई है, इसको हम लोग बोल रहे हैं यस ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके अंदर कवरिंग है टफ कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर आपका पार्टीशन वॉल हुआ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेडिएशिनम। उस मेडिएशिनम से बहुत सारे सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बने, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे जिसने फॉर्मेशन करवा दिया बहुत सारा क्या कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसा 2.5 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जाता है, 250। और यहाँ पे इसके अंदर पाया जाता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस बाहर निकल के बनाया ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी। फिर ये सब मिलकर बनाया क्या है? रीटेड टेस्टिस। ना ये जो रीटेड टेस्टिस का पूरा जाल बना है, रीटेड टेस्टिस का पूरा जाल बना है, फिर यहां से बना क्या? वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से फिर आपका बन गया क्या? एपिडाइमिस। एपिडाइमिस से फिर अब ये देखिए निकल रहा है क्या? वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस कहाँ जाएगा वो हम आगे बताते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको हमने क्या पढ़ा है वो हम बता देते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जो होता है मेल रोटरी सिस्टम जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है ना। इसमें दो चीज पार्ट होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस को बोलते हैं। फिर इसमें होता है क्या? फिर इसमें क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें डक्ट्स होते हैं और एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। डक्ट्स होते हैं और एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ना। फिर देखें इसमें क्या होगा, और एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, पेनिस और स्क्रोटम उसमें आ जाता है, ओके। नाउ फिर देखिए आपका जो टेस्टिस है वो कहाँ होता है? लोकेटेड होता है स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड होता है? क्योंकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे उसको कम मिलता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल है। समझ में आ रहा भाई साहब? जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल है ना। एक चीज़ और आप देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल है। फिर आपने देखा इसमें डक्ट सिस्टम भी होता है ना। अब हम डक्ट सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या टेस्टिस का आप देख रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन देख रहे हो, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। ये क्या है? मेसोडर्म का कवरिंग है, डबल लेयर्ड होता है। उसके अंदर क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है, टफ टिश्यू है। फिर वो पार्टीशन वॉल बनाया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? मेडियस्टिनम। क्या बनाया? मेडियस्टिनम। नाउ फिर जो वो मेडियस्टिनम बना है, मेडियस्टिनम बना है, उससे फिर और छोटा पार्टीशन वॉल्स बना, और छोटा पार्टीशन वॉल्स बना, जिसके कारण बन गया हमारा क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हमारा क्या बन गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपका बन गया, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। नाउ ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर लोब्यूल्स कितना हो सकता है? 1 से 3 नंबर, ठीक है। नाउ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो बाद में जाके आपका बना रहा है ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी से क्या बन रहा है? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से आपका क्या बन रहा है? वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया से क्या बन रहा है? एपिडाइमिस। एपिडाइमिस से क्या बन रहा है? वास डिफरेंस। समझ में आया? चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे देखिए, इतना आपको बता दिया। नाउ आपको पहले बता दिया, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है और ये इसका स्क्रोटम है। सब कुछ बड़ा नहीं हो गया बॉडी के हिसाब से? बड़ा तो हो गया यार, पर क्या करूं, समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़ा। ये मान लीजिए स्क्रोटम, और देखिए ये मान लीजिए इसकी किडनी है। किडनी जो कनेक्टेड होता है, यूरिन जो होता है आता इस तरह से,
और ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो कनेक्टेड होता है यूरेथ्रा से, ठीक है, या आप पेनिस बोल सकते हो, ठीक है। ये कनेक्टेड है किससे? यूरेथ्रा या पेनिस आप बोल सकते हो। नाउ ये देखिए यहां पे आपका होता है टेस्टिस। नाउ टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ ये वास्ट डिफरेंस जो है वो बाहर आएगा, वास्ट डिफरेंस जो है वो बाहर आएगा। ये वास्ट डिफरेंस आएगा आते क्या करेगा? ये यूरेटर को हुक करके पीछे चल जाएगा। ये हुक कर गया, ठीक है, हुक करके पीछे, यूरेटर को हुक करके पीछे चल गया। नाउ जरा और एक हम थोड़ा मॉडिफाइड डायग्राम बनाएं आपको, तो देखें ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये आपका यूरेटर है, और फिर आपने देखा एक पाइप आ रहा था, इस तरह से हुक करके पीछे की तरफ गया, ये पीछे आ गया। नाउ एक चीज देखिए, यहां पे ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या पाया जाएगा? इस तरह से ग्लैंड पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। नाउ ये जो डक्ट है और ये डक्ट है, जो दोनों मिलके फ्यूज हो जाएगा, दोनों फ्यूज हो जाएगा, दोनों आपस में आके मिल जाएगा। ठीक है, और कॉमन डक्ट बना देगा जिसको हम लोग बोलते हैं यस इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोल देंगे इसको? इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब सेमिनल जो डक्ट था उससे जाके मिल गया, बना दिया हमारा क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। समझ में आ रहा भाई साहब? समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सब समझ में आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट हमारा बन गया, इजैकुलेटरी डक्ट हमारा बन गया। नाउ अब इजैकुलेटरी डक्ट आपका बन गया है, इजैकुलेटरी डक्ट बन गया है, यहीं पे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट। ठीक है। नाउ ये अब आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ये जो डक्ट है ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे जाके फ्यूज होके एक कॉमन डक्ट बना देता है। अब ये पेनिस में चल जाएगा। यस, समझ में आया? देखें बीच में ही यहीं पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कंटेंट जो है इसमें आके मिल जाता है। नाउ यूरेथ्रा के जस्ट ओपन होने के पहले यहां पे एक और पेयर ऑफ ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देख रहे हो, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हो, तो देख रहे हो जो वास्ट डिफरेंस के बाद जो आपको मैंने बताया, ठीक है। यहां तक अभी तक टेस्टिस में मैंने आपको बताया था क्या? याद रखने का कोड है आपका श्री ड्यू। याद रखना है आपका श्री देव ड्यू। स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, श्री देव या श्रीदेवी भी आप याद रख सकते हो, लेकिन वहां पे आपको इतना याद रखना है कि यू लगाना लास्ट में। ओके, एस से हो जाएगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस।
आर से हो जाएगा, आर से हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर से हो जाएगा आपका यस रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस। ई से हो जाएगा भाषा, भाषा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। दूसरे ई से हो जाएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और डी से हो जाएगा, डी से हो जाएगा आपका क्या, डी से क्या हो जाएगा आपका यस वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। ई से हो जाएगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। यू से लास्ट में हो जाएगा यूरेथ्रा, यू से लास्ट में हो जाएगा यूरेथ्रा, यू से लास्ट में हो जाएगा क्या यूरेथ्रा। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो है आपके एग्जाम में आ सकता है अरेंज करने के लिए भी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे श्री देव, श्री देव, श्री देव, ठीक है। नाउ नाउ अब यहां पे देखिए, आपने देख लिया पूरा डक्ट सिस्टम, फिर आपने देखा ये क्या है ग्लैंड्स है, ठीक है। नाउ ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं, ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं। यस, आ जाते हैं हम लोग अब एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। डक्ट सिस्टम तो पूरा समझ में आ गया ना, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको पूरा डक्ट सिस्टम। यस, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पूरा डक्ट सिस्टम है। डक्ट सिस्टम में क्या आपको याद रखना है, श्रीदेव याद रखना है, श्रीदेव, श्रीदेव। एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, आर से क्या होगा यस रीटे टेस्टिस, ई से क्या होगा इफरेंट डक्ट्यूल्स या वासा इफ्रेंसिया इसको बोलते हैं, फिर क्या होगा एपिडाइमिस, फिर क्या होता वास डिफरेंस, ठीक है। श्री हो गया पूरा, डी से क्या होगा देव हो, फिर ई से इजैकुलेटरी डक्ट, यू से आपका यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। फिर फाइनली वो ओपन हो जाएगा। और अब आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग। तो स्टूडेंट्स आपने एसेसरी ग्लैंड्स का लोकेशन आपने देख ही लिया है। नाउ एसेसरी ग्लैंड्स का जब आपने लोकेशन देख लिया है तो देखें एसेसरी ग्लैंड्स टोटल 3 होते हैं, 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए अब। यस, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आपका होगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, एंड लास्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ग्लैंड जो होता है 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है। ये ग्लैंड जो होता है वो भी 1 पेयर होता है, और ये ग्लैंड जो होता है वो भी 1 इन नंबर होता है। 1 पेयर नहीं, 1 इन नंबर। यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा, ये सिंगल इन नंबर होता है। ओके, नाउ नाउ अब देखिए स्पर्म कहां बन रहा है भाई साहब, स्पर्म आपका बन रहा है टेस्टिस के अंदर, ये ग्लैंड कहां है टेस्टिस के बाहर। नाउ अब जो इनका सिक्रीशन होगा, इन सबका जो सिक्रीशन होता है, इन जो सबका सिक्रीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेमिनल जो होता है, इसको इसका सिक्रीशन जो होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, इसका जो होगा सेमिनल वेसिकल का होगा, इसका जो होगा ठीक होगा सेल्स होगा, ठीक है, सिक्रीशंस होगा। ये जो सारा सिक्रीशंस मिलकर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। अब इस सेमिनल प्लाज्मा में आप स्पर्म को मिला दीजिएगा, सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म को मिला दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा क्या सीमेन। क्या बन जाएगा सीमेन। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ द स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ ऑल द 3 ग्लैंड्स, दैट इज व्हाट प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सेमिनल, सॉरी सेमिनल फ्लूइड बोल सकते हो या सीमेन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखें ये जो सेमिनल प्लाज्मा है
ये जो फ्लूइड होता है ये रिच होता है, रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड होता है इसमें, साइट्रिक एसिड होता है, और बहुत सारे इसमें एंजाइम्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये हो गया आपका सेमिनल प्लाज्मा, और ये मिलके बनाता है आपका जाके बाद में स्पर्म के साथ पूरा सीमेन। ओके, तो फिर से एक बार बता देता हूं, एसेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यस, प्रोस्टेट जो सिंगल इन नंबर होगा, फिर आपका होगा सेमिनल वेसिकल होगा जो कि 2 इन नंबर होता है, जब उसके बाद होता है लास्ट में क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि 2 इन नंबर होता है। समझ में आया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जरा बुक का डायग्राम्स भी देख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया हुआ है ना। ये एक्चुअली होल स्ट्रक्चर ऑफ जो है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो क्या है स्टूडेंट्स? टेस्टिस है। ये क्या है आपका? टेस्टिस है। ठीक है, नाउ आपको पता है इस टेस्टिस से यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स, ये एपिडाइमिस है, ये एपिडाइमिस यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ से ये वास डिफरेंस बना देता है। ये क्या है आपका? वास डिफरेंस। ठीक है, ये वास डिफरेंस ये पीछे के पोर्शन से स्टूडेंट्स, ह्यूमन के पीछे पोर्शन, ये सामने जाएगा, सामने से ये यूरेटर को हुक करता है। ये आपको सामने यूरेटर को हुक किया। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ये एक्चुअली यूरेटर है। ठीक है ना, अब ये गया क्या? वास डिफरेंस गया, यूरेटर को हुक करके ये पीछे की तरफ आ गया। और यहाँ पे दूसरा टेस्टिस में उसी तरह से हुआ, यहाँ से गया एपिडाइमिस है, ये एपिडाइमिस, ये वास डिफरेंस हुक करके सामने से पीछे की तरफ आ गया, अब ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका सेमिनल वेसिकल है, और उसी के नीचे प्रोस्टेट है, उसी के नीचे क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों जो ग्लैंड है आपका स्टूडेंट एसेसरी ग्लैंड्स है। क्या है आपका? एसेसरी ग्लैंड्स। ये तीनों क्या है आपका? एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, एसेसरी ग्लैंड्स हो गया आपका ना। आपको ये एसेसरी ग्लैंड्स मैंने बता दिया। अब फिर देखिए ये एसेसरी ग्लैंड जो हो गया, अब ये जो होगा, ये जो डक्ट था कौन सा? वास डिफरेंस, ये आके सेमिनल वेसिकल के डक्ट से मिलेगा। ठीक है, और बना देगा यहाँ पे एक इजैकुलेटरी डक्ट। ये दोनों तरफ का आके फिर फ्यूज हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये देखिए छोटा छोटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फिर ये यूरेथ्रा में आके ओपन हो जाएगा। ये आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये यूरिनरी ब्लैडर है। एक्चुअली ये यूरेटर के थ्रू बाई किडनी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, किडनी से कनेक्टेड होता है। अब ये डायग्राम देख रहे हो, ये इसका एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, कटा हुआ टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ओके, चलें ये डायग्राम भी जरा आप देख लीजिए। ये डायग्राम आप देख रहे हो क्या है? ये टेस्टिस है, ये एपिडाइमिस है, ये आपका वास डिफरेंस ये गया, यस, जिसको डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, सामने से हुक करके पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ। फिर ये आपका देख रहे हो क्या है? सेमिनल वेसिकल। ये क्या है आपका? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर ये मिक्स होके यहाँ पे ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहा है आपको। ये फाइनली सब एक तरफ होके यूरेथ्रा से कॉमन वे से निकल जाता है। नाउ ये डायग्राम भी आप देख लीजिए। ये आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। कैसा सेक्शन है? ये इस तरह का सेक्शन है, सजेटल सेक्शन है ना। एक चीज आप देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हो, रेक्टम और एनस जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। ये आप जो एरिया देख रहे हो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होता है, ये रेक्टम है। ठीक है, और ये आप ओपनिंग जो देख रहे हो एनस का ओपनिंग है, और ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है स्टूडेंट? स्क्रोटम में। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है मैंने किया, ये एक्चुअली आपका इंग्विनल कैनाल है। ये क्या है? इंग्विनल कैनाल। क्या है? इंग्विनल कैनाल। ये जो एक्चुअली मेनली क्लोज हो जाता है, अगर ओपन रह गया तो इससे इंग्विनल हर्निया होने का चांस होता है। फिर आप देखिए इंग्विनल कैनाल से होते होते ये क्या चला गया? वास डिफरेंस चला गया, हुक करके पीछे की तरफ गया। पीछे की तरफ देखिए सेमिनल वेसिकल से मिलके आपका बना दिया क्या? ये आपका बन गया क्या? देखिए यहाँ पे, यस, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट बन गया। अब इजैकुलेटरी डक्ट फिर देखिए यूरिनरी ब्लैडर का भी सिक्रेशन यहीं पे होगा। ठीक है, अब देखें फिर यहाँ पे प्रोस्टेट का सिक्रेशन दे देगा, दोनों तरफ का मिलकर बनाएगा एक कॉमन यूरेथ्रा। ठीक है, ये आपका कॉमन यूरेथ्रा बन जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या यूरिन भी इसी रास्ते से पास होता है? हाँ भाई साहब, यूरिन भी इसी, और ये यूरिन को ऊपर से किडनी से लाने वाला कौन है? यूरेटर। ठीक है, तो ये डायग्राम जो होता है आपके लेवलिंग के लिए आ सकता है, ये डायग्राम आपके लेवलिंग में आ सकता है। ओके।